हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हेलो 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 हेलो। कम है वॉल्यूम। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई। कर दो। हम्म। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार फटाफट से बताइए। कैसे हैं भैया? ओ भैया, कई हाल चाल है? हाँ, तो फटाफट से बताइए बेटा। कैसे हैं भाई? तापीय प्रसार हम पढ़ेंगे आज। तापीय स्केल, तापमान स्केल के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अरे कर चुके थे। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे भैया। कैसे हो? बढ़िया है। स्टोरी आते ही बोला था कि सर नहीं, पहले स्टोरी सुनेगा, हम पढ़ेगा नहीं। पर ये भी तो हो कि कितने जने स्टोरी सुनना चाहते हैं भाई। स्टोरी तो सुना देंगे, स्टोरी सुनाने में तकलीफ नहीं है बेटा। पर कितना जना स्टोरी सुनना चाहता है वो ज्यादा मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टोरी बहुत नॉर्मल सी है, जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं किया और इस मुकाम तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। उसका खुद का अपना एक स्ट्रगल होता है मेरे दोस्त। उसका खुद का स्ट्रगल होता है भाई, का संघर्ष होता है, का संघर्ष होता है, और वो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा सकता है। पॉल करवा ले ऐसा? क्या कहते हो? कुछ लोग लव स्टोरी सुनने की चाहत है, तो सारी स्टोरी है बेटा। लव स्टोरी भी होगी, आपके स्ट्रगल की स्टोरी भी होगी, बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है। कॉल करा देते हैं एक बार, ताकि जिनको सुननी है वो हाँ में जवाब देंगे, ए टाइप करेंगे। जिनको नहीं सुननी है भाई, वो ना में जवाब देंगे। ऐसे ही सुनानी तो है मुझे, तुम हाँ में जवाब दो या ना में जवाब दो, सुनानी तो है, क्योंकि मैंने कल तुमसे वादा किया था। पर फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि मुझे कितने लोग चाहते हैं यहां पर। देखते हैं भाई। 30 सेकंड का पोल है। सुनाएंगे सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, चिंता मत करिए, सुनाएंगे। एक क्लास ज्यादा ले लेंगे, क्या तकलीफ है? सैटरडे को क्लास लगा लेंगे, आगे पीछे भी हुआ तो कुछ चीजें। हाँ, कि मांझे तेरे कस्ते के तलबदार बहुत हैं। मांझी तेरी कस्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मुझे पता है कि देखते हैं, पर वो वोटिंग शेयर बताएगा कि क्या कहानी है। 93% लोग साहब कहानी सुनना चाहते हैं। इतना पोल भैया पहली बार आया है, मतलब आप मानोगे नहीं। इतना, मतलब ये तो भैया हाँ या ना का जो जवाब है ना भाई, ये तो सेल्फी वाला है पहली बात तो मुझे लगता है कि कहानी सुना लेनी चाहिए। तो दिल थाम के बैठना बेटा। क्या? दिल थाम के बैठिएगा, कुर्सी के पेटियां मान लो, तूफान आने वाला है। ये बात है उन दिनों की। सबसे पहले मैं बात करूं कि 1992 में
10 जुलाई को मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, राजस्थान के में। दिल थाम के सुनिएगा बेटा। और एक गरीब परिवार में मैं जन्म लेता हूं भाई। आप उसको मिडिल क्लास फैमिली नहीं बोलेंगे। जहां ये होता था कि पिताजी खेती कर रहे हैं, हम लोग 3 भाई थे, हैं मतलब 3 भाई हैं और एक बहन है। सबसे छोटा मैं हूं मेरे घर में। पिताजी खेती करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, पर अब भैया और संभालते हैं। जो सबसे बड़े भैया हैं वो संभालते हैं। जितने जीवन के आपने स्ट्रगल देखे हो, मैंने सारी चीजें मेरे जीवन में देखी हैं। मैंने सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अपना शुरुआती अध्ययन किया। उसके बाद मैं एक कस्बे में पढ़ने गया 10th में। उसके बाद 12th के बाद की मैं कहानी आपको बताता हूं। मतलब आप मानोगे नहीं, आज जो आप चीजें देखते हो, पहले कुछ नहीं था मेरे भाई। एक कच्चा सा मकान होता था, ऊपर खोलू रखे होते थे, बरसात के टाइम पे वो टपकते थे। वो सारी लाइफ मैंने मेरे जीवन में देखी। वो कहते हैं कि आप गरीब पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब रहकर मर गए ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। मेरे मामा जी थे, जो उनका लड़का नेवी में जॉब करता था, उसको देखकर पहली बार मैंने ये सोचा कि मुझे इसके जैसा बनना है और मुझे साइंस लेना है। मुझे नहीं पता था कि मैथ्स क्या होता है या और चीजें क्या होती, मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि वो नेवी में इंजीनियर हैं। तो मैंने वहां से सोचा, जब मैं 8th क्लास में था, कि मुझे इंजीनियर बनना है। अब मुझे नहीं पता था इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जरूर पता चल गया था कि आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। 10th मैंने पास किया 60% से, 60% बेटा, 60% से। ये 10th का मेरा स्कोर था और 12th का मेरा स्कोर था कितना, 61%। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने 10th पास करके मैं 11th में गया, मैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम की बात बता रहा हूं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद क्या हालात थे। और जहां पे मैंने एडमिशन लिया जिस स्कूल में, वो स्कूल जाना माना स्कूल था, हमारे उस क्षेत्र का नामी स्कूल था वो। पर जब मैंने 11th में एडमिशन लिया भैया, टीचर आता था। और टीचर क्या करता था, टीचर आता है कि उसको बल पढ़ाना है, तो यहां बल लिख देगा और लिख देगा कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है और बल का सूत्र होता है F बराबर ma। बस, इसके आगे ना कोई क्वेश्चन कराना है ना और कोई चीज बतानी है। कोई परिभाषा होगी उसको यहां लिख देगा और बुक लेकर आता था और बोर्ड में लिख जाता, और तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, उसको कोई लेना देना नहीं। कोई क्वेश्चन किया तो सामने से जवाब ये होता था, बेटा कि घर पे आ जाना, घर पे आ जाना, ट्यूशन पढ़ाएंगे। अब भैया जेब में इतना पैसा नहीं था कि घर जाके ट्यूशन पढ़ दे, तो जैसे तैसे करके 11th पास किया। फिर 12th में मैं कोटा आया। कोटा में मैंने इंडिविजुअल कोचिंग्स किया। 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए में एक सब्जेक्ट का कोचिंग होता था। बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक सब्जेक्ट का कोचिंग कितने में, 4,000 5,000, ये मिनिमम फीस था एक सब्जेक्ट का। मतलब 3 सब्जेक्ट का कोचिंग मिनिमम करना पड़ता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। मतलब आपने 15,000 रुपए दिए कोचिंग के। उस टाइम की बात बता रहा हूं, 2006-7 की, सॉरी 2008-9 की बात बता रहा हूं, 9 की। कोचिंग वोचिंग करके तुम्हारे मास्टर ने इतने मार्क्स पा लिए, ठीक है। 11th में कुछ नहीं आता था। 11th के बाद जब मैं 12th पास हो गया, तब मैं एक ऐसे दो बीच में चौराहे पे खड़ा था, एक ऐसे रास्ते में खड़ा हो गया जहां से पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करे भाई।
और क्यों पता नहीं चल रहा था? क्योंकि उस टाइम पे एक एग्जाम हुआ करता था, आरपीटी, आरपीईटी, AIEEE होता था, एक IIT जेई का होता था, ये तो सबको पता ही होगा। तो भैया 12th के साथ मैंने ये 2 एग्जाम दिए। 12th के साथ, 12th के साथ जब ये 2 एग्जाम दिए मैंने, तो मेरा इसमें भी नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ। 12th के साथ किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 11th पूरा साफ था, एकदम सपा चट था बेटा, नील बटे सन्नाटा था 11th का। मैं इसलिए आपसे बहुत जोर देता हूं कि आप 11th में ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना भाई, इसका मतलब है जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलतियां आप नहीं करो। तो 12th के साथ ना तो मेरा ये निकला ना ये निकला। जेई का एग्जाम मैंने दिया नहीं, क्योंकि मुझे खुद को पता था कि भैया 11th अपना निपटा हुआ है। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि जो गलतियां मैंने करी वो गलती आप मत कर लेना। मेरे संघर्ष की कहानी तो अभी लेट है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था बेटा। जिस दिन मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, 1200 रुपए का फीस भरा, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा हो गया था, गवर्नमेंट सीट मिल गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में। उसे दिन घर आके मैं बोलता हूं कि मुझे नहीं पढ़ना है भाई, पढ़ना ही नहीं है, या तो करना है तो इंजीनियरिंग करनी है, नहीं तो मुझे नहीं पढ़ना है। मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करा दे। फिर क्या किया सर, तो उन्होंने कहा कि 1 साल कोचिंग कर लीजिए आप। तो मैं कोटा के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, जिसका नाम सबको पता है, नाम नहीं लूंगा और नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, एलन से मैंने कोचिंग किया बेटा। उस टाइम पर 2009-10 में मैंने एलन से कोचिंग किया। उस दिन मुझे लगा, जब मैं पहले क्लास में वहां बैठा, तब मुझे लगा कि साला पढ़ाया तो ऐसे जाता है, अभी तक तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहा था। मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मुझे पढ़ाया गया वहां पर। जो आज तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना, वहां लगा कि फिजिक्स भी ऐसा होता है, केमिस्ट्री ऐसा होता है और मैथ्स ऐसा होता है। पर वो पहला साल था भाई। अब उस टाइम पे वो दौर अलग था भाई। उस टाइम पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतना कनेक्शन नहीं होता था कि पर्सनल बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं। टीचर क्लास में आता है, पढ़ाता है, डाउट है तो सॉल्व कर देगा और सीधा घर। पर मजा आ गया पढ़ के भाई। पर गाइड करने वाले इतने लोग नहीं थे आज, जो तुम्हें हर वक्त पे, हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। गाइड करने वाले लोग नहीं थे कि भैया क्लास में पढ़ा तो दिया, घर जाके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ये बताने वाला कोई था ही नहीं भाई। मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वो बता दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। घर आके वही 6-6 घंटे 7-7 घंटे में पढ़ता था। पर मैं पता है क्या पढ़ता था, मैं सिर्फ क्लास के नोट्स पढ़ता था, क्लास के नोट्स के क्वेश्चन ही करता था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने नहीं करे। और उस टाइम पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई जाते थे जितनी तुम्हें आज कराई जा रही हैं। एक चैप्टर में तुम्हें 100-150 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 20-30 क्वेश्चन, एक टॉपिक पे 1 या 2 क्वेश्चन, इतने कराए जाते थे। तो पूरे साल भर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े और उनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन, एक चैप्टर से ज्यादा 20 या 10 क्वेश्चन करे हो, या 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिए हो। तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि जब मैं एग्जाम में बेटा जेई के एग्जाम में बैठा, मैं ट्रिपल ए के एग्जाम में बैठा, जैसे एग्जाम में बैठा तो बेटा मैं सन्नाटे में चला गया। क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो क्लास में कराए हैं। आजकल पूछ ले जाते, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ही इतने कराते हैं। पहले क्या होता था, क्योंकि नहीं पूछे जाएंगे भाई, डाटा बदलेगा, कुछ लैंग्वेज बदलेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नो डाउट। तो हुआ क्या, एग्जाम में हो गया सन्नाटा। इस बार वापस फिर मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हुआ जिस दिन रिजल्ट आया कि मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कहीं का नहीं रहा। बीएससी छोड़ चुका था, बीएससी का एडमिशन कैंसिल, फीस भले ही जमा करा दी, जो भी था। फिर क्या किया,
जब आप एक साल प्रिपरेशन कर लेते हो एक बड़ी कोचिंग से, तो साल भर आप अपने रिश्तेदार हो गए, मिलने वाले हो गए, उनसे सबसे क्या कहते हो कि क्या कर रहा है, कि साहब तैयारी कर रहे, इंजीनियरिंग करेंगे आईआईटी से। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वही लोग जब पूछते हैं तो आप उनको जवाब देने के लिए मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हो। तो फिर क्या किया आपने? अब साला इंजीनियरिंग की तैयारी करने के बाद जब ठान लिया था कि इंजीनियरिंग करनी है, और अब बीएससी का एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करा दिया और वापस बीएससी में जाना लाजमी नहीं लग रहा था कि अब बीएससी तो नहीं करना है। बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं मैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। फिर वापस आरपीटी दिया। आरपीटी का जो एग्जाम होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, आरपीईटी होता था, पीएमटी नहीं, आरपीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ये दिया। थोड़ी बहुत इसमें इतना भी अच्छा मार्क्स नहीं आया फिर भी, और एक प्राइवेट कॉलेज मिला जोधपुर राजस्थान का। जब मैं पहले साल वहां गया एडमिशन लेने के बाद, फर्स्ट ईयर का फीस मेरे घर वालों ने जैसे तैसे भर दिया भाई। 56,000 के आसपास फीस होता था एक साल का। मैं आपको बताता हूं, मेरे क्षेत्र के जहां पे मैं रहता था, वहां के हर बैंक में मैं घूम चुका था एजुकेशन लोन के लिए। हर बैंक में एजुकेशन लोन के लिए मैंने कम से कम एक साल चक्कर लगाया भाई। मतलब पहले साल तो मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे एडमिशन दिलाया, खर्चा वर्चा जो भी है निकाल दिया। पर सेकंड ईयर में मेरे साथ ऐसा नौबत आ गया था कि अगर एजुकेशन लोन नहीं मिलता ना भाई, तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ देता। पर आप कहते हैं ना कि आपने अगर किसी चीज को दिल से चाहा है तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देता है। एट द एंड पंजाब नेशनल बैंक में कोई मैनेजर चेंज होकर आए, उनको बैठकर मैंने पूरी बात सुनाई अपनी कि सर मैं पूरे एक साल से चक्कर लगा रहा हूं, और अब हालत ऐसी आ गई है, हालत ऐसी आ गई है कि अब अगर पैसा नहीं मिला एजुकेशन लोन का तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं खेती वेती करूंगा सर। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए एक बार कोशिश 100% कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और आप मानोगे नहीं, मुझे एजुकेशन लोन मिल गया। एजुकेशन लोन मिलने के बाद जब मैं सेकंड ईयर में गया, तब थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे साथ क्लियर होने लगी। जब मैंने पहले साल एडमिशन लिया था तब ऐसा लगता था कि साला जब हम ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तब हमें 1 लाख 1 लाख पर मंथ का जॉब मिलेगा। 2010 की बात बता रहा हूं, ये माइंड सेट बना के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा बेटा, तब ये 50,000 बन गया कि 1 लाख का नहीं मिलेगा तो 50,000 का मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज था ना बेटा। थर्ड ईयर में पहुंचा तब सोचा कि साला कुछ नहीं 25,000 का तो मिल ही जाएगा। थर्ड ईयर से पास होकर जब फोर्थ ईयर में पहुंचे तब एकदम विजन क्लियर हो गया था मेरे भाई, एकदम क्लियर हो गया था, जॉब नहीं मिलेगा। मतलब इतने हालात बुरे हो गए थे उस टाइम पे इंजीनियरिंग के कि जैसे ही पास आउट होने वाले थे सबके माइंड में से, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे क्लास का जो टॉपर था उसका भी माइंडसेट एकदम क्लियर था भाई कि जॉब नहीं मिलेगा। तो ये थर्ड ईयर में एक ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया था कि थर्ड ईयर में पता चल गया था कि सब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करना है। तो सोच लिया था कि टीचर बनना है, टीचर बनना है। फोर्थ ईयर में पास आउट होके मैं निकला। 1 मंथ तक, 1 महीने तक ज्यादा समय मैंने बर्बाद नहीं किया मैंने मेरे जीवन में पहला एक एग्जाम दिया। मैंने मेरे जीवन में एक एग्जाम दिया, पहला एग्जाम डी ग्रुप का, रेलवे में डी ग्रुप का।
भाई जब आप बेरोजगार होते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे मार्ग भटकाने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए। पर अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो संसाधन अपने आप मिल जाएंगे अपनी मंजिल तक जाने के लिए। तो डी ग्रुप का जब मैंने एग्जाम दिया भाई मेरे जीवन में पहली बार, तो मुझे एहसास हो गया कि भैया हम गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बने हुए हैं। फिर मैंने एकदम माइंडसेट क्लियर कर लिया कि भैया हम अब कभी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भरेंगे। नहीं भरा। फिर क्या किया साहब, फिर मैंने एक होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया एक बालक को। 10th का एक बालक था। ये बात बता रहा हूं मैं आपको 2014, 14 की बात बता रहा हूं। 14 से पास आउट होते उसी साल, मतलब नवंबर दिसंबर में सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनके एग्जाम शायद जनवरी फेब में स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10th के बालक को होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। 2000 रुपए महीने में। एक्चुअली घर वालों का एक्सपेक्टेशन, घर वालों को तो पता होता है ना कि घर वालों ने आपके ऊपर पैसा लगा दिया है, आपके ऊपर एजुकेशन लोन है, घर वालों के आपके पास आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है। घर वालों को रियलिटी थोड़ी पता है कि भैया 4 साल हो गए हैं, अब इसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हर बार जब भी मैं पास आउट होके निकला उसके बाद जब भी घर से कॉल आता था तो ये पहला क्वेश्चन होता था कि नौकरी का कुछ हुआ, नौकरी का कुछ हुआ। फिर एक दिन बैंक से कॉल आ जाता है कि अगले साल से आपको लोन का पैसा चुकाना स्टार्ट करना है। तो जो आपके हालात है वो हालात आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। 2000 रुपए महीने में स्टार्ट किया, लगभग 2 से 3 महीने इसको पढ़ाया। फिर क्या हुआ, फिर भैया इसका एग्जाम हो गया, ये नौकरी खत्म। इसको पढ़ाने के लिए 10 रुपए लगते थे, ऑटो से जाता था, उसके बाद 1 किलोमीटर पैदल जाता था। साइकिल तक नहीं थी जेब में, पैसा तो दूर की बात है, मतलब साइकिल तक नहीं थी मेरे भाई। 2-3 महीने में ये जॉब भी खलास। अब क्या, उसके बाद फिर आपका होता है रेज्यूमे। रेज्यूमे जिसमें आपका बायोडाटा होता है, उसका इतना मोटा फोटोकॉपी कराया। क्या कराया, इतना मोटा फोटोकॉपी। उसमें लिखा होता है आपका नाम, एड्रेस, क्या किया हुआ है, क्या करना है, क्या क्या आपको आता है। और जोधपुर राजस्थान में मैं रहा 10 साल तक। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ जिम जाता था, उसकी बाइक में, नाम है उसका मोहम्मद शोएब। आज हम लोगों की इतनी बात नहीं होती फ्रिक्वेंटली, पर उस बुरे वक्त में जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा जीवन में। इतनी सारी फोटोकॉपी करा के हर स्कूल हर कोचिंग में एक ऐसे पूरा राउंड चक्कर लगा दिया पूरे जोधपुर के। हर स्कूल हर कोचिंग में ऐसे रेज्यूमे देता हुआ निकला कि भैया जॉब पे रख लो, नौकरी दे दो। पर किसी ने नहीं बुलाया। जोधपुर की एक कोचिंग थी, नाम मैं कोचिंग किसी का भी नहीं लूंगा जिनमें भी मैंने काम किया। एक कोचिंग वाले ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपको साहब 8,000 रुपए महीना देंगे और रहना खाना दे देंगे और आपको यहां पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली उनका माइंड सेट था कि 2 तरह के बंदे होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। एक होता है जो फैकल्टी के रूप में, कि पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए जाता है, और एक होता है मैनेजमेंट संभालता है भाई। तो मेरा तो पूरा विजन जो था कि मुझे सिर्फ टीचर बनना है। मैंने जीवन में फिर सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ और करना है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। मैंने कभी जीवन में फॉर्म तक नहीं डाले। मैं गया, मैंने 1 महीना वहां पे साहब काम किया। अब कोचिंग वाले क्या है कि बड़े बड़े वादे कर लेते भाई
गांव से बच्चों को लाते हैं पकड़ पकड़ के, हॉस्टल सुविधा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। गांव से दो भाई बहन आए भाई, 10th पास होके, उनका रिजल्ट तक नहीं आया था, और उन लोगों को मैंने, उन दोनों बच्चों को मैंने 15 दिन तक, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, 15 दिन तक दूरी और विस्थापन सिखाया। क्या सिखाया? दूरी और विस्थापन। देखो, साइंस हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये आप भी मानते हो भाई। 15 दिनों तक दूरी और विस्थापन सिखाया बेटे। अब बात यह कि 15 दिन तक उनको ये दो टॉपिक नहीं समझ आए कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। इसका दो मतलब हो सकता है, या तो टीचर को पढ़ाना नहीं आता, या बच्चा लायक नहीं है, साइंस नहीं ले सकता वो। तो इस इंसिडेंट के बाद मैं उस कोचिंग के डायरेक्टर के पास जाता हूं और मैंने उनसे बोला कि सर बात ऐसी है कि मुझे 15 दिन हो गए पढ़ाते हुए, इनको दूरी और विस्थापन तक कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैंने कहा दो बातें हो सकती है, या तो मैं नालायक हूं या फिर बच्चे लायक नहीं है साइंस के, तो इनसे बोलो कि कोई दूसरा सब्जेक्ट ले ले, जीवन में कुछ और अच्छा कर लेंगे। तो डायरेक्टर बोलता है कि आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, आप पढ़ाओ, बाकी हम देख लेंगे। मैंने उससे टाइम एट द एंड एक सेकंड तक नहीं लगाया। मैंने कहा मैं अब कल से नहीं आऊंगा यहां, क्योंकि मुझे पता था कि जो बच्चे थे वो बच्चे दूसरा सब्जेक्ट लेकर जीवन में कुछ कर सकते थे, क्योंकि मैंने वो लाइफ देखे भाई। मैं वही लाइफ जीकर आया हूं उनकी, वही गांव से आया था, मुझे क्या आता था क्या नहीं आता था, मैंने कितना मेहनत किया साइंस को पढ़ने के लिए। 11th में मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो उन्होंने मुझे 5 बजे तक का बोला कि आप सोच लो एक बार, जॉब नहीं मिलेगी, बाहर जाओगे तो ये वो। मेरा जो डिसीजन था वो 5 बजे के बाद भी वही था कि मैं अब इस कोचिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे अंदर से यह भी पता था कि मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है भाई, 8,000 रुपए की, और रहना खाना भी है भाई। अंदर से यह भी पता था कि बाहर नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं ये डर था। पर मैंने 5 बजे तक मेरा डिसीजन नहीं बदला। मैंने कभी भी जीवन में डिसीजन लेने में समय नहीं लगाया। मैंने कहा अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने छोड़ दी भाई 5 बजे वो नौकरी। और मुझे वहां पे टाइम हो गया था 1 महीना, लगभग 15 दिन। 15 दिन का जो भी मेरा पैसा बनता था, मैंने कहा सर वो 15 दिन का हिसाब कर दीजिए। कि कौन से 15 दिन? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जीवन में पलट के उस कोचिंग में वापस कभी नहीं गया। मेरा जीवन को बदलने वाला जो दिन था, उसके बाद फ्राइडे का दिन था। अगला दिन फ्राइडे था, मुझे आज भी याद है। फ्राइडे को वही वापस मैं रेज्यूमे लेकर सड़क पे घूम रहा था भाई, रेज्यूमे लेकर सड़क पे घूम रहा था, वही नौकरी की तलाश में कि साहब कहीं ना कहीं मिल जाए वापस। मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, वो कहता है कि कहां हूं भाई। मैंने कहा यार वही पहले वहां था, उसको थोड़ी बहुत स्टोरी बताई, ऐसे ऐसी बात हुई। मैंने कहा छोड़ दी और वापस सड़क पे हैं भाई, पैदल पैदल चल रहे हैं, हाथ में रेज्यूमे है। कैसा कर एक स्कूल है जोधपुर में, एक स्कूल था, अभी भी है, वहां पे फिजिक्स के टीचर की वैकेंसी है, आप जाओ और ट्राई करो। मैं जाता हूं, वहां के डायरेक्टर से मिलता हूं। उन्होंने पूछा कि आप बताइए कितने साल से पढ़ा रहे हो। मैंने बता दिया उनको साहब साहब कि साहब अभी से पढ़ाना स्टार्ट किया है और देख लीजिए। अब स्कूल में एक्चुअली क्या होता है बेटा, कि स्कूल में कहानी अगर आप दिल से पढ़ा रहे हो, टीचर आप भले ही स्टार्टिंग हैं, आपको कुछ नहीं आता है, पर आप अगर मेहनत करके जा रहे हो तो आप चीजें संभाल लोगे। अब मुझे डेमो क्लास के लिए भेजा गया भाई। क्लास में मेरा जो पहला डेमो था, मुझे आज भी याद है मैंने क्या बताया कि
प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों मानते हैं। ऐसा नहीं है मुझे कोई और नहीं आता था, आता था, क्योंकि उस 1-1.5 महीना जब मैंने उस कोचिंग में पढ़ाया तब वहां मैंने मेहनत करी थी, कुछ चीजें तैयार करी थी, मैंने बेहतरीन तरीके से ये चीजें बताई पूरे आधे घंटे के लेक्चर में। जब मैं क्लास से बाहर निकल रहा था, जब मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता था, उसके बाद बच्चों के एक ही वर्ड थे कि इसी टीचर से पढ़ेंगे, जबकि कोई मुझे जानता नहीं था वहां पे भाई, उस क्लास में कोई बच्चा नहीं जानता था। तो मैंने जब क्लास से जब मैं बाहर निकला और जब मेरे पास उन्होंने बोला डायरेक्टर ने कि सर बच्चे आपका ही बोल रहे हैं कि आपसे पढ़ेंगे तो आप सैलरी वैलरी बता दीजिए, तो मैंने मन अंदर सोच लिया था भाई कि इन बच्चों ने जो मेरे ऊपर भरोसा जिताया है ना, तो मैं टूटने नहीं दूंगा। तो स्कूल वाला कहता है कि साहब आपको 18,000 रुपए देंगे। कितने देंगे? 18,000। कहते ना ऊपर वाले ने सब प्लानिंग कर रखी है आपके लिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। 8 से सफर कर लिया 18, 1.5 मंथ में। वो साल मेरा जीवन बदलने वाला था। क्लासेस स्टार्ट होते मुझे बैच मिलता है 11th 12th, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों स्कूल थे, वो एक ही ग्राउंड में चलते थे, दोनों स्कूल एक ही बिल्डिंग में, इंग्लिश मीडियम। अब असली दौर यहां से शुरू होता है मेहनत का बेटा। अभी तक तो जो भी था ठीक था, कहते ना कि ऊपर वाला आपको मौका देता है, मौके सबको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे बुनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे बुनाया है मेरे दोस्त, वो आप पे डिपेंड करेगा। मुझे ये मेरी लाइफ का गोल्डन चांस मिला था और मुझे पता था कि मुझे इसको कैसे बनाना है। मैं जब पहले क्लास में गया ना बेटा, तब भी मुझे पता था कि मुझे नहीं आती है फिजिक्स, ना मैं कभी बुक लेकर गया ना कुछ लेकर गया। मैं हमेशा आज भी बिना बुक के क्लास में आता हूं और उस दिन भी बिना बुक के। पर क्लास से पहले घर की जो मेहनत थी, रात के 12-1 बजे, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, भले ही 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खाना भी खुद को बनाना है। ऐसा नहीं है कि खाना बाहर खा रहे, नहीं, खाना खुद को बनाना है। दिन में 6 घंटे की क्लास आपको लेनी है, 6 आवर तो पढ़ाना है स्कूल में, 4 क्लासें थी ना एक दिन की, 6 घंटे आपको पढ़ाना है। तो रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे तक क्या करता था, फिजिक्स को मान लो मुझे आपको संवेग पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? संवेग पढ़ाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ानी है। अब स्कूल में क्या होता था बेटा, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना है, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना है। क्लियर है? और स्कूल में क्या होता है कि बच्चा दूसरा टॉपिक पूछता भी नहीं है। अगर आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दिया और हालात क्या थी कि आज मुझे संवेग पढ़ाना है, तो मुझे संवेग ही आता है, उससे आगे बच्चा पूछ लेगा नहीं आता था। पर इस संवेग या कार्य ऊर्जा प्रमेय को जब मैं पढ़ता था, पहले खुद ढंग से पढ़ता था, नोट्स बनाता था, इंग्लिश में हिंदी में अलग से, दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद जो रफ कॉपी होती थी, रफ कॉपी में खुद को इतनी बार बिना देके पढ़ा लेता था जब तक इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं बिना देके क्लास में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। चाहे रात के 3 बजे, चाहे 4 बजे, पूरी रात जगना पड़े कि कल जो भी पढ़ाना है क्लास में, वो इतनी शिद्दत से तैयार कर लेना है कि क्लास में एक पन्ना तक नहीं पलटना पड़ जाए, कई फॉर्मूला नहीं भूल जाऊं। आप मानोगे नहीं कि मैंने 7 महीने में चारों क्लास में
सिलेबस कंप्लीट करा दिया और 7 महीने बाद मुझे पूरी फिजिक्स आती थी भाई, पूरी टोटल जो बोर्ड लेवल की फिजिक्स होती है वो कंप्लीट फिजिक्स मेरे यहां टिप्स पर थी। एक एक फॉर्मूला, एक एक डेफिनेशन सब एकदम रटी रटाई, हर चीज कैसे कुछ भी पूछ लो उठा के। वो रात दिन की मेहनत, पर उस साल बेटा व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं चलाया, मोबाइल वोबाइल सब एक तरफ, सबको किनारे कर दिया। ऐसा नहीं हमारे जीवन में कोई आया नहीं इस दौरान, आया उससे भी बोल दिया भैया कि जिस दिन औकात बना लेंगे उस दिन लौट कर आएंगे। वो कहानी बाद में बताई जाएगी। उसके बाद मैंने जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा भाई, ना कभी मैं जीवन में कहीं पे रेज्यूमे लेकर गया। उस स्कूल का जो डायरेक्टर था मेरे साथ बैठता था संडे को, क्योंकि मैं स्कूल में ही रहता था, स्कूल में ही पास में एक मकान था उसी का, तो उसी में मुझे शिफ्ट कर दिया था कि सर आप यही रहिए। मेरी मेहनत को देखकर वो बंदा इतना इंप्रेस हुआ भाई, हर संडे को हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, बढ़िया रिलेशन हो गया था। जब लास्ट में रिजल्ट आया तो पहले साल एक बच्चे ने 100 में से 97 मार्क्स फिजिक्स में लेकर आया। अब सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है जीवन में। डायरेक्टर का एक्सपेक्टेशन था कि साहब फिजिक्स में 100 में से 100 चाहिए, तो डायरेक्टर ने मेरे से एक बात बोले कि सर मजा नहीं आया यार, 100 में से 100 आने चाहिए थे और अपन अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये बात मुझे डायरेक्टर ने बोली। 100 में से 97, 92 इतने तो बहुत सारों के थे भाई। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, पर एक वादा करके मैं वहां से निकला उस स्कूल से। मैंने कहा सर आपके सामने तभी आऊंगा जब 100 आउट ऑफ 100 बच्चा ले आएगा मेरा। तो पर अभी तो शुरुआत है बेटा कहानी की, जीवन में उतार चढ़ाव अभी तो कुछ देखा ही नहीं, ये तो शुरुआत है। एक साल वहां पे काम करने के बाद वो स्कूल मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करना है भाई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करना है, जो भी बात थी वो करके निकल के आ गया। अब बात होती है वहां से निकलने के बाद मैंने खुद का सेंटर डाल दिया। खुद का कोचिंग 9th 10th 11th 12th उसी साल। जितना पैसा मैंने स्कूल से कमाया था, मेरे बड़े भैया भी मेरे साथ तो इंग्लिश टीचर हैं, वो भी उसे स्कूल में पढ़ा रहे थे। हम दोनों ने जो भी पैसा था वो जोड़ा, साल भर खर्चे वर्चे कम करके खुद का कोचिंग सेंटर डाल दिया भाई। दूसरे साल में ये बोर्ड लेवल का ही कोचिंग था, तो बोर्ड लेवल की कोचिंग जो भी होती है वो शाम के टाइम पे चलती है, 3 से 8 के बीच में। पहले साल की मेहनत तो सिर्फ आप जो देख रहे हो, अभी मेहनत खत्म नहीं हुई बेटा। सुपर 20 के नाम से मेरा कोचिंग था, सुपर 20 अब नहीं है बेटा। 3 से 8 के बीच में शाम को कोचिंग चलती थी। तो सर आप सुबह के टाइम पे क्या करते थे? वहीं जोधपुर के अंदर भाई एक स्कूल था, नाम उसका भी मैं नहीं लूंगा, उसमें वैकेंसी थी भाई। मैं उस स्कूल में जाता हूं डायरेक्ट इंटरव्यू में, क्योंकि उसको अर्जेंट जरूरत थी। तो वहां पे जो भी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर था या जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा था, उसने कहा कि कितने सालों से पढ़ा रहे हो? मैंने कहा 1.5 साल हो गया, लगभग 1-1.5 साल हो गया था। तो 1.5 ईयर बोल दिया मैंने। 1 साल तो मैंने पढ़ाया ही था, बाकी छोटा मोटा करके जो भी था 1.5 साल का मैंने एक्सपीरियंस बताया कि बताओ क्या पढ़ाओगे।
मैंने कहा आप ये बताओ कि क्या पढ़ाना है। उसको लगा बालक सा है, इसको क्या आता होगा भाई। मैंने कहा आप पूरी फिजिक्स में कोई सा भी टॉपिक पूछ लीजिए। पहले साल जो मेरी हालत थी भाई कि संवेग के अलावा कोई दूसरा टॉपिक पूछ ले, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरे साल मैंने कहा बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। मेरे ये जो 2 वर्ड थे ना, इस वर्ड से वो बंदा इंप्रेस हो गया कि जाओ सर रे ऑप्टिक्स पढ़ा कर आओ। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस अंदर से पहले ही आ गया था कि साला जब फिजिक्स का पी नहीं आता था, मैंने कहा तब निकल लिए थे। अब तो साला पूरा फिजिक्स आने लग गया है, अब कौन रोकेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है लाइफ में। आपको क्या आता है वो आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता है। अपनी कमजोरियां कभी भी सामने वाले को नहीं बताना है। जीवन में ये बात हमेशा याद रखना। जैसे डेमो देके निकला आप सेलेक्ट हो। अब आप सोचोगे कि 8 से स्टार्ट किया, 18K पर पहुंचा। स्कूल में क्या सैलरी ऑफर करी होगी, या मैं क्या सोच के गया हूंगा, कितना सोचकर गया हूंगा भाई। जो 18K कमाता है वो कितना सोचेगा, 36 डबल सोच लेगा भाई, 40 सोच लेगा भाई, ज्यादा ज्यादा 40 सोच लेगा कि इतना दे देगा। वो मेरे को ऑफर करता है कि सर आपको 65 देंगे, 65 ऑफर करता है। पर कि सर हमारी कुछ शर्तें हैं। मतलब मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा है साहब। मैंने कहा ये दे तो पाएगा कि नहीं दे पाएगा। पर उसके बारे में सुना था कि ये अगर एक बार कमिटमेंट करता है तो ये पैसा देता है महीने का। पर मंथ था बेटा, साल का नहीं था। ये उस टाइम की बात है 15 की। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा 65 नहीं चाहिए। उसने मुझे कुछ शर्तें बताई उसकी कि 6 बजे से स्कूल स्टार्ट होगा, 6 AM 6 AM से 12 AM तक कंटिन्यू क्लास चलेगी। ध्यान से सुनना, 6 AM से 12 AM तक कंटिन्यू क्लास चलेगी। हाफ आवर का आपको ब्रेक मिलेगा, किसका, लंच का। आधे घंटे का जो बच्चों का लंच होता है वो लंच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 6 से 12 तक आपको रेगुलर सिर्फ पढ़ाना है, इस क्लास से उसमें, उस क्लास से उसमें, उस क्लास से उसमें। थी उसके पास इतनी सारी क्लासें, हिंदी मीडियम के बेचते सारे। मैंने कहा ठीक है। पर मैंने कहा एक बात, मैंने कहा 65 नहीं चाहिए, 60 दो। कि क्यों? क्योंकि स्कूल में एक और पंगा होता है भाई, रजिस्टर बनाने पड़ते हैं मास्टर को। क्या रजिस्टर बनाने पड़ते हैं? मैंने कहा एक तो मैं रजिस्टर नहीं बनाऊंगा, दूसरा कि 12 बजे के बाद आपको 1:30 बजे तक मीटिंग रूम में, 12 से 1:30 बजे तक मीटिंग रूम में बैठना पड़ेगा, कोई काम हो या नहीं हो। मैंने कहा यह भी मैं नहीं करूंगा। ना तो मैं रजिस्टर बनाऊंगा, ना मीटिंग रूम में बैठूंगा। मैं 12 बजते निकल लूंगा। 65 नहीं चाहिए, 60 चाहिए। ठीक है सर। और मैंने कहा अगर जीवन में बच्चे को फिजिक्स में कभी कोई तकलीफ आ जाए तो आप बात करना पढ़ाने के मामले में। बाकी ये काम मेरे से नहीं होंगे क्योंकि मेरा खुद का कोचिंग है, वो चलता है। अब उस साल के जो आप मेहनत देखोगे ना, मैं सुबह के 5 बजे उठता था बेटा। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 तक मैं तैयार होता था, 5 से 5:30 तक। आधा घंटा मुझे लगता था मेरे घर से वहां जहां पे मैंने रेंट पे लिया हुआ था वहां से। 30 मिनट में मैं स्कूल पहुंचता था। उसके बाद 12 बजे वहां से स्कूल से फ्री, 12 AM
घर पे आते आते मुझे बज जाते थे 1 PM। खाना वाना खाया, कितने बज गए? 2 से 2:30 बज गए खाना वाना खाने में। 3 बजे से खुद के कोचिंग में पढ़ाने जाना है। 3 बजे वहां एंट्री होती 3 PM, और 8 बजे तक मैं वहां क्लास ले रहा हूं। फिजिक्स का जो पोर्शन था, चाहे वो 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। 11 12 तो पढ़ाना ही था, 9 10th का 3 से 8 तक। मतलब मेरा वो साल ऐसा था मेहनत का कि सुबह से शाम कब हो रही कोई पता नहीं है। और उसी साल जैसे मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और यहां पे स्कूल ज्वाइन कर लिया, उसी साल एजुकेशन लोन रीपे कर दिया पूरा। एक पल्सर बाइक ले ली और एक 4 व्हीलर ले ली, क्विड रेनॉल्ट का, क्योंकि सड़कों पे चलते हुए भी सपने बड़े ही देखे थे। ये मत पूछ कोचिंग से कितना आता था, जो भी आता था उस साल सबका जो भी करना था सब पूरा कर दिया। बड़ी मेहनत से पढ़ाया और बहुत कुछ देखा जीवन में उस साल। लास्ट में आते आते मेरे सेंटर में क्या हुआ भाई, एक केमिस्ट्री के टीचर थे, वो साहब किसी के बहकावे में आकर छोड़ के चले गए। जो भी था कि अब लास्ट में एक्चुअली जोधपुर में एक ट्रेंड चलता है, मैंने जोधपुर में बहुत काम किया है भाई, कि लास्ट के 1-2 महीने का पैसा कोचिंग वाले नहीं देते हैं। उसको भी लगा कि ये पैसा नहीं देगा, जबकि मेरे साथ स्कूल में पढ़ाया उसने, बहुत अच्छा दोस्त रहा मेरा, अच्छे तरीके से जानता था। उसको कितना ही समझा लिया, वो वापस नहीं आया। अब बच्चे का एग्जाम सर पर है, जब कोई टीचर ऐसे छोड़ के चला जाता है, बच्चे का एग्जाम सर पर है, रिवीजन कराने का आपने प्रॉमिस किया हुआ है। पूरी रात भर में सो नहीं पाया भाई। अब जब समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है, जीवन में घबराना नहीं है। तुम लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है रोने लग जाते हो भाई। जब जिंदगी आपका इम्तिहान लेगी ना तो उसका रिटर्न नहीं होता, ये मैं बहुत बार बोलता हूं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। 2-4 लोग, इस जीवन में आपको चलने का साहस होना चाहिए, काफिला अपने आप बन जाता है। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। वो चला गया कोई बात नहीं। एक गवर्नमेंट टीचर थे वहीं पर, मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर ये समस्या है। बहुत अच्छा इंसान था, आज भी हैं। उन्होंने कहा कि सर आप चिंता मत करिए, बच्चों का रिवीजन मैं कराऊंगा। मैंने कहा सर आप जो बोलोगे, जितना पैसा बोलोगे वो मैं सेटल कर दूंगा, कि सर पैसा वाला कोई बात नहीं है, जो वो लेता था वो दे देना और मैं सब करवा दूंगा। उसने बच्चों का रिवीजन कराया भाई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी तो पूरा ट्विस्ट बाकी है। रिवीजन कराने के बाद बच्चों ने एग्जाम दिए, बढ़िया मार्क्स आए बच्चों के 99 98, बढ़िया। उसके बाद फिर जो टीचर छोड़ के गया था उसको बुलाया एक दिन, का चेक बनाया, और भैया मैनेजमेंट का काम संभालते थे पूरा। मैंने कहा उसको चेक दे देना। ये वो आता है चेक लेने और कहता है कि विष्णु सर को कॉल लगाओ। तो भैया ने कहा कि ये बुला रहे हैं। मैंने कहा उसको बोल दो चेक ले और निकल ले। विष्णु सर अब आएंगे नहीं। चेक वेक लेके चला गया। उस साल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार ऐसे तो मेरे साथ हर साल होगा, और अभी इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि बीच में अगर कोई टीचर छोड़ के चला गया तो मैं हाथों हाथ दूसरा टीचर अरेंज कर लूंगा।
पूरी रात नहीं सो पाए। तो साल मैंने सोचा कि यार अब ऐसा करते हैं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे अपने कोचिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिजिक्स भी अब कंपटीशन लेवल का, नीट के लिए पढ़ाएंगे भाई। तो उसके बाद जितने भी साल थे, उन सालों में मैंने क्या किया कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया, और बाकी जोधपुर के बहुत सारे कोचिंग में, जैसे स्कूल में मैं पार्ट टाइम जाता था, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ऐसे मैंने वहां के बहुत सारे सेंटर में काम किया। ऐसे करते करते 3-4 साल हो गए खुद का सेंटर चला रहे हैं। जोधपुर के उत्कर्ष क्लासेस हो गया, गहलोत क्लासेस हो गया, आईआईटी अकेडमी, जो जोधपुर वाले वो जानते हैं, इन सब में मैंने पढ़ाया भाई। एक यज्ञ क्लासेस भी था। जब कोरोना आता है, मेन कहानी वहां से चलती है भाई। लव स्टोरी वाला भी सुनाएंगे बेटा। कॉलेज टाइम में जब मेरी किसी से मुलाकात होती है, वही तो सुनना था सर, उसी के लिए तो हम आपकी कहानी सुन रहे थे। सबके, जब आप कॉलेज में, देखिए सबका समय होता है आपके जीवन में, प्यार का आना जाना, ये एक सही समय पर हो तो चीजें सही होती हैं। कॉलेज टाइम पे हमारे जीवन में भी कोई कन्या आती है और सब कुछ सही चल रहा था, पर जेब में पैसा नहीं था भाई, जेब में पैसा नहीं था। थोड़े दिन चीजें सही चलती है और चीजें बिगड़ जाती है भाई। चीजें बिगड़ जाने के बाद जब मेरा कॉलेज पूरा हुआ और मैंने ये सारी चीजें करी, आप भले एक दूसरे से अलग हो जाते हो, पर पता सबको रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है या सामने वाली क्या कर रही है। तो जो इंसान आपको उस टाइम पर छोड़ के चला गया था, वो वापस लौट के आता है। कि जिनके नहीं आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं। जिनके नहीं आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे हैं। वो इंसान उसी मेरी गाड़ी की साइड वाली सीट पे बैठा और मेरे से कहता है कि चल शादी करते हैं। के मुंह पे मना कर दिया, कहा ना मुन्ना ना, अब ना हो पाएगा। तो ये वक्त वक्त की बात है, कोई बिखर जाता है तो कोई मेहनत करके निखर जाता है। और उस मना करने के लिए आपकी मेहनत लगी है मेरे दोस्त। जिस इंसान के पीछे आप इतना पागल थे, इतना पागल थे भाई, आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है किसी को झुकाने का, तो झुकाने के लिए झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। फिर जब कोरोना आया, तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि मैं अपना सारा काम धाम बंद करके, कोरोना एक ऐसा क्राइसिस था एजुकेशन इंडस्ट्री का, ऑफलाइन एजुकेशन का। कुछ लोगों ने तो अपने प्रोफेशन बदल लिए भाई कोरोना के टाइम से हताश होकर। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कुछ टीचर ने अपने प्रोफेशन बदल लिए कि अब साहब पढ़ाएंगे नहीं। कोरोना के बाद में घर आया, घर के हालत ऐसे थे कि घर पे जो मकान था उसकी छत टपकती थी भाई। ऊपर वाला आपके बहुत परीक्षा लेता है भाई, जीवन में ऐसे ऐसे एग्जाम लेता है कि भैया उनका टेस्ट पेपर नहीं होता, बिना पेपर के, बिना एग्जाम डेट के आपका एग्जाम लेगा। फिर क्या करोगे? जो आज डरते कि साहब हम जीवन में ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मेरे घर वालों ने क्या है कि थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं मकान का, छत वत टपकती है, बारिश का टाइम आने वाला था। तो उन्होंने कोरोना का जो 7 दिन का लॉकडाउन था, उससे पहले छत तोड़वाई थी, पूरी छत तोड़वा रखी थी। मतलब घर में रहने तक की जगह नहीं थी। ये पता नहीं था कि साहब कोरोना आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। हम जब घर आए, अब घर पे सब, हम दोनों भाई
जोधपुर रहते थे। जब घर आए, घर में रहने की जगह नहीं है साहब। अब लॉकडाउन ऐसा लगा कि कोई परमिशन नहीं थी, सबको पता है कि आप घर से बाहर तक नहीं निकल सकते हो। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जहां पे गाय भैंस बनती थी उनके ऊपर चद्दर से छाया करी होती है। लगभग 1 से 1.5 महीना उस जगह के नीचे रहकर टाइम निकाला है। हमारे कोई रिश्तेदार थे गांव में। हाँ, रिश्तेदार की जो आप बात करते हो साहब, हमारे कोई रिश्तेदार थे गांव में। उनको कॉल किया, उनका मकान खाली पड़ा था भाई। उनको कॉल किया कि हम लोग जोधपुर से आ गए हैं और घर में हालात ऐसे है कि जगह है नहीं, तो कुछ दिन के लिए आपके घर में खाली पड़ा है, रुक जाए। तो उनके वर्ड ऐसे थे भैया कि दूसरी बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि इनको कॉल करके एक बार और रिक्वेस्ट कर ले कि आप लोग जोधपुर से आए हो, आपका तो वो क्वारंटाइन करना पड़ेगा, फिर घर को साफ करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरा कोटा के अंदर कोई मकान वकान नहीं था भाई कि मैं सिटी में आकर रह लेता। हम लोगों ने जैसे तैसे वहां पे 6 महीने निकाले। जब मैं 6 महीने गांव में रहा तो लोगों को, जो भी रिश्तेदार सब थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि ये अब पढ़ाना लिखाना छोड़ेगा और खेती करेगा। छह महीने बाद वही सर्दियों का टाइम, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैं कोटा आता हूं, एक रूम लेता हूं। और एक रूम लेने के बाद उसमें मैंने एक चैनल बनाया था यूट्यूब का, उसमें मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। इंटरनेट कनेक्शन लेता हूं और लाइव पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। यह जज्बा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मुझे पता था मुझे कोई नहीं देख रहा। उसके आगे के 6 महीने तक रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मैंने लाइव पढ़ाया है। चाहे मुझे 4 बच्चा देखे, चाहे मुझे 2 बच्चा देखे या 3 बच्चा देखे, रात के 12-12 बजे तक। जेब में थोड़ा बहुत जो पैसा था उससे रेंट जा रहा था। मतलब उस कोरोना के टाइम पर कोई इनकम सोर्स नहीं है। 6 महीने तक फ्री में यूट्यूब में मैंने पढ़ाया भाई। पैसा वैसा सब अकाउंट का साफ हो रहा था। 6 महीने बाद मेरे पास, जब आप मेहनत करते हो ना, क्योंकि मुझे पता था भाई जीवन में आपने किसी भी, जीवन के दौरान आपने किसी भी दौर में मेहनत करी हो, मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती है। 6 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है रैंकर्स जेई से, आपने अगर नाम सुना हो तो। अब ऑनलाइन में नहीं चलता है, अब ऑफलाइन वाराणसी में चलता है, पहले ऑनलाइन में चलता था। वहां से कॉल आता है और मेरा 15 मिनट का डेमो होता है भाई। 15 मिनट के डेमो के बाद वो बंदा कहता है कि डन सर। डायरेक्ट कॉल, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं एक अकेला एक ऐसा फैकल्टी था उस कोचिंग में जिसका सैलरी 15 दिन में क्रेडिट हो जाता था। एक व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब चीजें, जब एक सोर्स मिल गया इनकम का, तो सोर्स मिलने के बाद चीजें बदलने लगी, चीजें आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर मेरे पास कॉल आता है ई2 इंडिया से। रैंकर जेई में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता था, जेई वाले बच्चों को। और वो क्रैश कोर्स के लिए फेमस थी कोचिंग, क्रैश कोर्स करवाते थे। कोरोना के टाइम पे इतने सारे अटेम्प्ट हुए थे आईआईटी के, जेई मेंस के, हर महीने 2 महीने में हम क्रैश कोर्स निकालते थे। लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने उस प्लेटफॉर्म में पढ़ाए। और आज इंडिया के जितने भी आईआईटी हैं, जितने भी आईआईटी, टॉप आईआईटी, उसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बैठा है। मेडिकल कॉलेज में तो बैठा ही है,
आईआईटी में भी मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बैठा है। उसके बाद उसी के दौरान जब मेरे को साल भर हो गया रैंकर जेई में, साल भर के बाद ईटूज से मेरे पास कॉल आता है कि सर ऐसी बात है, आपको हिंदी मीडियम की क्लासेस लेनी है, नीट और जेई दोनों की, और पार्ट टाइम या फुल टाइम आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मेरे पास रख दिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी कोचिंग में पढ़ाते हो तब भी। तो मैंने पार्ट टाइम ईटूज इंडिया ज्वाइन किया और लगभग साल भर दोनों में एक साथ काम किया। कोरोना के दौरान 4 साल से, कोरोना के दौरान मेरा जन्मदिन जब निकला उस साल में, तो भैया मेरे पास सिर्फ कुछ मेरे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जिनके साथ कनेक्शन था, उनका हैप्पी बर्थडे का मैसेज था भाई, बाकी किसी का कोई मैसेज नहीं। जब आप कर रहे हो तो दुनिया आपको देखती है। जब चीजें बदलने लगी, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं 1 साल में तस्वीर बदल दूंगा। मैंने विद इन 1 ईयर में, जैसे ही इस 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया कोचिंग वोचिंग और सारी चीजें, 1 साल में मैंने कोटा के अंदर अपना मकान ले लिया खुद का। उस साल जब मेरा जन्मदिन आया, मकान लेने के बाद चीजें जब सब लोगों ने देखी भाई, इतने लोगों के भर भर के मैसेज थे मेरे पास। फिर मुझे वापस वही बात याद आ गई कि जिनके नहीं आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे भी आम आने लगे हैं। फिर पिछले साल 2022 में ईटूज इंडिया मर्ज हुआ पीडब्ल्यू के साथ, तो उनके साथ मुझे मौका मिला इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आने का और आप लोगों से मिलने का। तो ये मेरी संघर्ष की कहानी रही। और उसके बाद मैंने उसी साल जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि गाड़ी वाड़ी तो मुझे तभी चेंज करनी थी, और 4-5 महीने पहले ही मैंने गाड़ी वाड़ी ले ली। और चीजें, आपने मेहनत करी है तो चीजें बेहतरीन तरीके से चलती हैं। मैं मानता हूं इस बात को। जीवन में संघर्ष होता है, उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे मेरे भाई, उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को मेरी सैलरी पूछने की जरूरत है। जब आपने चीजें देखी हैं तो सैलरी पूछने की आपको जरूरत नहीं है। अब जो आप सोच नहीं सकते उतनी तो है, उतना जीवन में, और इतना भी नहीं चाहिए जीवन में भाई, जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए उतना ही पैसा चाहिए जीवन में, और उतनी है। मैडम मिले मुझे 5-6 महीने पहले, डाउन टू अर्थ है एकदम, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। जब हम पहली बार मिले, ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट, देखिए मेरी बात सुनिएगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब को लेकर जो थिंकिंग है ना भाई, कि गवर्नमेंट जॉब भले ही चपरासी की हो, पर वो गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं कि साहब कहीं है कि चपरासी है, गवर्नमेंट है। हाँ, प्राइवेट वाला 1 लाख 2 लाख कमा रहा होगा तब भी महत्व किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट जॉब को। और मैडम तो भैया फर्स्ट ग्रेड प्रोफेसर हैं, फिर भी बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, नेचर वाइज एवरीथिंग। जब आप कोई मुकाम हासिल कर लेते हो तब चीजें आपके हिसाब से होती हैं, जो आप चाहते हो। मैं बात बहुत बार बोलता हूं भाई, कि आज आपको किसी से प्यार हो जाए और आप अपने पापा से कह दो कि साहब चैटिंग में सेटिंग कर लियो और प्यार हो गयो, पापा है ना बेटा दे लात घूसे थप्पड़ और पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा के खेत पे भेज देंगे। पर यही बात अगर मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद डॉक्टर का टैग लगाओ पीछे, और तू कहे कि पापा क्लासमेट हैं, ये भी डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर हूं, प्यार हो गया पापा। पापा तुरंत चल बेटे बात करके आते हैं,
तो बात ऐसी है बेटा कि आज अगर आप अपने सपने, अगर आपके सपने बहुत छोटे हैं, जीवन में कुछ नहीं करना है आपको, यही चैटिंग में सेटिंग करनी है, बात करके टाइम पास करना है, तो आप कर सकते हो भाई। पर अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बिना नहीं चलेगी दुनिया। दुनिया आपके हिसाब से तभी चलेगी जब आप एक मुकाम हासिल कर लोगे, उसके बिना नहीं चलेगी। आज तो किसी से मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी देर 5 मिनट बैठकर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेना कि आज अगर किसी कन्या से तू बात कर भी लेगा या किसी बालक से तू बात कर लेगी बेटा, तेरा टाइम ही खराब होगा, तेरा टाइम ही खराब होगा, तेरा सिलेक्शन रुक जाएगा ना। फिर तो तूने जो जीवन में किया है ना, उससे जो बातें करके, उसको आप अपनी मंजिल तक भी नहीं ले जा पाओगे। जब तक आपके पास कोई स्टेटस नहीं होगा, तब तक वो चीजें नहीं हो पाएगी भाई। इससे बढ़िया है आज मेहनत करिए। जो गलतियां मैंने करी वो आपको नहीं करनी है। मेरा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे रीजन था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए भाई। बाकी फिजिक्स पढ़ाने में आपको मैं वादा करता हूं कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। पहले दिन जिस जोश और जुनून के साथ, जिस लगन से पढ़ाया था तुम्हें, उसी लगन से पूरे साल भर पढ़ाऊंगा, पूरे जीवन भर पढ़ाऊंगा। सिर्फ इसी साल की बात नहीं कर रहा, मैंने मेरे जीवन में कभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं डाला। उसके बाद मेरा विजन और मिशन सिर्फ एक रहा है। मैंने कभी 2 नावों की सवारी नहीं करी मेरे जीवन में कि नहीं पढ़ा लेते हैं, यहां से पैसा आ जाएगा, पेट भरेगा। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, इधर से नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। जीवन में 2 नावों की सवारी कभी नहीं करनी है। एक ही लक्ष्य, एक ही काम। लव स्टोरी बाद में बताएंगे बेटा, सारी स्टोरियां एक ही दिन थोड़ी सुनाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि जीवन में जिस जिसने मेहनत करी है, जिस जिसने संघर्ष किया है, उसी ने इतिहास रचा है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं, बिना संघर्ष के इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है। फिर कह रहा हूं मैं, तो वादा करते हो कि मेहनत करोगे, जी जान लगा दोगे इस बार। और हिंदी मीडियम में मेरा आने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। मैंने आपके जीवन के जितने भी हिस्से आपने जिए हैं, जो जीवन आपने जिया है, जो तकलीफें आपने देखी हैं, जो संघर्ष आपने देखा है अपने पेरेंट्स का, वो सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। आपकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, क्योंकि मैं वहां से उठा हूं। तो दुख, तकलीफ, दर्द जो भी है वो बस तेरे अंदर है। ये डर, ये तकलीफ, ये दर्द, ये दुख जो भी है बस तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ना बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप मोटिवेट हुए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। अब पढ़ाई करते हैं बेटा। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मेहनत करे और अपने सपनों को पूरा करे, क्योंकि सपने सिर्फ मेहनत से पूरे हो सकते हैं। सपने सिर्फ मेहनत से पूरे हो सकते हैं बेटा। आओ भाई, कल जो हमने पढ़ा भाई, क्या C-0 अपॉन 100-0 बराबर F-32 अपॉन 180 बराबर, ठीक है सर,
बराबर ये पढ़ा हमने k माइनस 273.15 बटे 100 बराबर r माइनस 0 बटे 80। क्या ये हमने पढ़ा है? हाँ या ना? अब आ जाओ बेटा, आप पढ़ते हैं भाई, अब पढ़ना ही पड़ेगा। कोशिश करी मैंने कि जल्दी से आपको मेरी सारी चीजें बता दूं, इतने दिनों से आपने रिक्वेस्ट करी भाई, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं भाई कि मुझे इतने बच्चों का प्रेम मिला भाई, इतने बच्चों का प्रेम मिला। 273.15 होता है बेटा, बेटा यहां से माइनस करेगा तो ये 100 आ जाएगा भाई, ध्यान से सुनो। ये 373.15 में माइनस 273.15 करेगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया c बाई 100 f माइनस 32 अपॉन 180 बराबर k माइनस 273.15 होता है बेटा, तुझे नहीं पता तो नोट कर ले, बराबर r बटे 80। ये तो किताबों में लिखा हुआ फॉर्मूला है भाई, पर कोई सा भी अगर फॉर्मूला बना दे, 273 नहीं लिखा, 237 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 273। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, पर हमें कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे भाई? हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर नियत। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्केल का मापन माइनस हिमांक बिंदु, कोई सा भी स्केल बनाओ जीवन में, ये क्वथनांक बिंदु माइनस हिमांक बिंदु, किसी भी स्केल के लिए एकदम सत्य है, बोल हाँ या ना, बराबर नियत। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कर दिया बेटा, सही कर दिया, बेटा सही कर दिया है। आ जाओ अब पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अब पढ़ते हैं मेरे भाई, अब पढ़ते हैं। हाँ, अब मैंने कहा ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, किस ताप पर सेंटीग्रेड स्केल व फ़ारेनहाइट स्केल का पाठ्यांक समान होगा? अब जब ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पूछा जाए या केल्विन स्केल पूछा जाए, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, से माइनस 0 बटे 100, यानी कि c बटा 100 बराबर f माइनस 32 बटा 180। अरे होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, बोलो भाई। तो क्वेश्चन को करने का समय देता हूं बेटा, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, 1 मिनट के अंदर आंसर फेंक के मारे भाई कमेंट में, 1 मिनट के अंदर आंसर फेंक के मार बेटा कमेंट में। चलो भाई, कैसे करें बेटा, ये पोल है, कैसे करें भैया कि किस ताप पर ये दोनों समान होंगे, यानी कि हम c बराबर f बराबर x मान लेते, क्या मान लेते? x, वैल्यू डाल दें यहां भाई, ए बेटा x बटे 100 बराबर x माइनस 32 बटा 180, ये कट गया एक 0, हाँ सर, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 18x बराबर, ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 320x, सॉरी 320, 10 मल्टीप्लाई होगा 10x, 32 इंटू 10 320, ये इधर आएगा बेटा क्या ये इधर आएगा, तो ये 18x माइनस 10x बराबर माइनस 320, तो ये 8x बराबर माइनस 320, तो x आ गया माइनस का 40 भाई। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा होगा।
72% लोग कर चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई। किसी को कोई तकलीफ है भैया? हाँ या ना जवाब दें। कर पाएगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अरे कर लेगा? अरे हाँ या ना? कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर लेगा ना बेटा? बहुत बढ़िया। कॉपी कर ले भाई फटाफट, कॉपी कर भैया, फॉर्मूला बेस है। और मेरी क्लास में एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रफ कॉपी नहीं रखता है तो रफ कॉपी रखने लग जा भाई। जैसे ही क्वेश्चन दिया फुल एक्टिव रहना है भैया मेरी क्लास में। क्वेश्चन जैसे इधर चिपकाया रफ कॉपी में तेरा पेन चल जाना चाहिए। मैं तेरे को नोट करने का समय देता हूं, अभी दिया तो नोट कर ले। रफ कॉपी में पेन चला, गलत कर सही कर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, जब तक तो पेन चलाकर नहीं देखेगा। अब एक बालक पूछ रहा है साहब क्लास में कि 320 कैसे आया। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या मतलब है कि उसने पेन चलाया ही नहीं बेटा। अब बच्चा क्या करता है, एक अच्छा बच्चा, मैं बात बताता हूं बेटा, जो गलतियां मैंने करी वो आपको नहीं करनी है मेरे दोस्त। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। वो कह रहे 320 कहां से आया? जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा और ये लिख दिया, उसके बाद यहां वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है भाई। तो अगर वो बच्चा क्या करता कि कैलकुलेशन खुद से करता तो उसको पता चलता भाई कि ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 18x, ऐसे 10 को x माइनस 32 से गुणा कर रहा होगा ना, तो 320 पूछता ही नहीं कि कैसे आया, ऐसे आया 320। तो बेटा जब तक पेन देख, सिलेक्शन तेरा होना है और तेरा सिलेक्शन तभी होगा जब तू मेहनत करेगा भाई, नहीं करेगा तो नहीं होगा भाई। लाखों बच्चे देते हैं हर साल, सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है। अगला क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस के समान तापांतर होगा, जल्दी करें, जल्दी करें भाई। कौन सा फॉर्मूला? यही C बटा 100 F माइनस 32 बटे 180। गलत मत कर लेना, फ़ारेनहाइट में मान पूछा है। Y ले ले, X की जगह Z ले ले, कुछ भी ले ले भाई, T ले ले, कुछ भी ले ले। समान लिया है ना, A ले ले, B ले ले, तेरी इच्छा हो जो ले ले, L ले ले, L। ओ बेटा एक कह रहे हैं कि सर आप X क्यों लिए, L ले ले, ले ले L। जो अच्छा लगता है अपने अपने हिसाब से ले लो भाई, कहीं बात कर दी मैंने कहा L ले ले भाई। अब क्या, C का मान है 25 बटे 100, ये F माइनस 32 बटे 180, ये 25 से कितनी बार, 4 बार, 1 बटा 4 बराबर F माइनस 32 बटा 180। तो बेटा ये देख, ये तो इधर 180 और ये 4F माइनस 32 इंटू 4। अब के मत देना कि कैसे आया, तो ये 4F माइनस 8 और ये 12, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 180 प्लस ये 180 है। हाँ भाई आगे की कैलकुलेशन करेंगे सब। 180 प्लस 128 बराबर 4F, तो ये 8 10 1 और ये 308 बटे 4, कितना 7 और 28, 7 से कितनी बार 28 2, कितना आ रहा है रे भाई, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी, कितना आ रहा है रे, 308 बटे 4, सही है। तो ये कटेगा सर कितनी बार, 7 बार, 28 2 7 चौक 28, 77 के आसपास। इसमें है ही नहीं भाई ऑप्शन, वही मैं सोच रहा। 77 डिग्री, 77 ऑप्शन में नहीं है ना भाई, ऑप्शन गलत टाइप किया है उसने। सबका 77 आ रहा होगा भैया, 72 भी आ रहा है क्या, क्या बात कर रहे हो, ऑप्शन रॉन्ग है भाई। 77 आ रहा है, कैलकुलेशन तो करी होगी, इसको 77 कर ले भैया।
ऑप्शन रॉन्ग है, 77 ही आ रहा है, यही तो मैं कह रहा था। ठीक है भाई, 72 कर दिए हो तुम, लगभग में मिला दिए हो, एग्जैक्ट आएगा 77। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया वक्र सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कौन सा संबंध प्रदर्शित करता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन, ग्राफ बनाने सबको आते हैं भाई, ग्राफ बनाने C और F के बीच में। तो बेटा देख, C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको मैं काट दू, C बटा 10, ये F माइनस 32 बटा 18। ठीक है, तो ये 2 से 9 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, तो C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। क्या तो ये भी कर सकता है इसको, C बराबर 5 बटे 9 F माइनस 32। बेटा ध्यान से सुन, बढ़िया क्वेश्चन है। C बराबर 5 बटे 9 F माइनस 5 बटे 9 इंटू 32। तुझे ये समझ आया क्या किया मैंने? इसी को सॉल्व किया है, इसी को सॉल्व किया है भाई। आराम से देख ले जो सॉल्यूशन है, एक बार इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर ले भाई। C और F में एक समीकरण बना ले, इसको सॉल्व करके C और F में समीकरण बना ले बेटा। जो तो C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 लिख रहा है, इसको तो ये भी लिख सकता है C बाई 5 F माइनस 32 बटा 9, काटेगा पीटेगा तो ये C बराबर 5 बटा 9 F माइनस 5 बटा 9 इंटू 32। ये समीकरण भी तू बना सकता है। अब तूने क्या किया बेटा, तूने y अक्ष में लिया है सेल्सियस और x अक्ष में लिया है फ़ारेनहाइट। तो यहां वैल्यू डाल दे, तो ये y हो गया, ये 5 बटा 9, ये x हो गया, ये माइनस का c हो गया। तो तू सब निकाल सकता है। क्या ये y बराबर mx माइनस c का ग्राफ है, ढाल धनात्मक है पर c ऋणात्मक है, तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? अरे बोल ना, अरे बनेगा कि नहीं? तो चाहे तेरे से कहे कि ढाल क्या होगा, ढाल होगा इसका 5 बटा 9। ढाल क्या होगा? 5 बटा 9। ध्यान से देख, अगला क्वेश्चन और आएगा। ढाल क्या होगा? 5 बटा 9। ढाल धनात्मक है, से ऋणात्मक है, ग्राफ ऐसा बनेगा, 45 आएगा उसका। क्या बात कर रहे हो? मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी क्या? एक बार देख लेते हैं अभी। ये आया, ये समझ आया? एक बार उसको वापस देखते हैं, तब तक तुम कॉपी कर लो भाई इसको। ये कॉपी नहीं करवाया था ना, एक बार फिर कर लेता हूं मैं। यहां से कॉपी करें भाई, कॉपी कर ले क्वेश्चन को। पहले 25 डिग्री सेल्सियस तापांतर होगा, कॉपी कर लो। देखता हूं मैं क्या गड़बड़ कर दी, सॉरी, तापांतर पूछा है, गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन हमने, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया है क्वेश्चन ही। बेटा ये वर्ड है, वर्ड ने खेला खेल दिया। तापांतर पूछा है, ताप नहीं पूछा है। ध्यान से सुन, तापांतर का अलग फॉर्मूला होता है। सॉरी 77। अगर मैं इस क्वेश्चन को ताप पूछ लू, मेरी बात ध्यान से सुन, सही कर लीजिए, कोई बात नहीं है। यहां पे ताप अगर पूछता तो आंसर 77 है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापांतर ताप के समान, यहां पर भी क्या आना चाहिए? ताप, ताप के समान ताप होगा। तो फ़ारेनहाइट में कितना? 77। चिंता मत करिए, क्वेश्चन को ही बदल देंगे साला, ये तो हमारे हाथ में है। रुक जा भाई, क्वेश्चन क्या लिखेगा? क्वेश्चन ही बदल देगा। अबे मास्टर, बनाया किसने? खुद बना है, किसी ने थोड़ी बनाया है, तुम लोगों का प्यार ने बनाया है। तो भैया इस क्वेश्चन को 77 ही रहने दो, यहां ताप लिख दो और यहां भी ताप। अब इसका जो अगला वर्जन है, इसको मैं फोटोकॉपी कर लेता हूं, इसको भी करते हैं। सुन, हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर गलत नहीं है बेटे, हम क्वेश्चन ही बदल देंगे। इसको हटा के यहां तो ताप लिख दे और यहां भी ताप लिख दे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 77 आएगा, एकदम सही है। सुन तो बेटा सुन। पर अगर ये तापांतर पूछता है तो नहीं निकाल पाएंगे। अभी निकालते हैं सर। देख, हम ये जानते हैं सर, देख बेटा, तापांतर में
से बराबर C अपॉन 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं C अपॉन 5 बराबर F माइनस 32 अपॉन 9? कोई सा भी लिखो, एक ही बात है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दो क्वेश्चन बन जाएंगे, चेंज कराने का मतलब ये था दो क्वेश्चन बन जाएंगे, चिंता मत कर। तापांतर वाला मैं कराता हूं भाई, तापांतर वाला मैं कराता हूं। तो यहां से C का फॉर्मूला निकाल। क्या 5/9 F माइनस 32 बन गया? अरे बोल। तो मैं आपसे कहूं कि अगर C1 होगा तो ये 5/9 F1 माइनस 32 इंटू 5/9 गुणा भी कर दिया। और ये बेटा मैंने क्या क्या किया देख, मैंने गुणा कर दिया इसको 5/9 को। और अगर दूसरा मान इसका C2 होता, क्या होता? C2, तो ये 5/9 ये F2 होता और ये तो वही होता 32 इंटू 5/9। तापांतर निकालना है। C2 माइनस C1 दोनों का माइनस कर दे भाई, इसमें से ये घटा दे। C2 माइनस C1 बराबर, ये तो कट ही जाएगा, अरे माइनस करेगा तो, और ये 5/9 कॉमन, ये F2 माइनस F1। तापांतर का फॉर्मूला ले आया हूं मैं। ओ बेटा, तापांतर का फॉर्मूला ले आया मैं। एक बार 1 डालेगा C1 की समीकरण बन गई, 2 डालेगा C2 की बन गई, इसमें से इसको घटा दे, तापांतर आ गया। तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था। देख क्या मैं इसको डेल्टा C लिख दूं? ये 5/9 और ये डेल्टा F, ये तापांतर का डायरेक्ट देख, मजा आएगा। तो यहां से डायरेक्ट कैसे निकालता देख, यहां से डायरेक्ट कैसे निकालता देख। क्या लिख सकता है इसको? इधर देख, डेल्टा C बाई 5 बराबर डेल्टा F बाई 9। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला तापांतर का। 1 सेकंड में आंसर देगा तेरा मास्टर। अब इससे ही बना ले। देख यहां डेल्टा C कर दे, ये तो 32 माइनस 32 कट जाएंगे, डेल्टा F हो जाएगा 5 का 5, 9 का 9। डायरेक्ट फॉर्मूला, वैल्यू डाल, आंसर निकाल। तापांतर कितना है रे? 25/5 बराबर डेल्टा F बाई 9। ये 5 बार कट गया, डेल्टा F आ गया बेटा 45। खेला खत्म। बोल आया? अरे बोल आया है क्या? बोल आया? वो एक्चुअली जल्दी जल्दी में पढ़ने में क्या है, मामला चमत्कारी में चला गया। हाँ या ना? अब सुन, इतना सारा डेरिवेशन तुझे रटने की लिखने की जरूरत नहीं। तुझे क्या लिखना है सुन, आजा बताऊं, आजा बेटा आजा। देख देख देख, तुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है रे, ए लोड लेने की तुझे जरूरत नहीं है। तुझे ये याद है से बाई 100 बराबर F माइनस 32/180 के माइनस 273/100.15। तो किसी में भी पूछ सकता है। ये तो ताप का, तापांतर का क्या? डेल्टा C बाई 100, डेल्टा F बाई 180 और डेल्टा K बाई 100। जब भी आपसे तापांतर का पूछे, ध्यान से सुन। अब इस क्वेश्चन में तापांतर का पूछा तेरे से, ये क्या पूछा? डिग्री सेल्सियस को फेरेनहाइट में, तो इन दोनों को उठा ले। डेल्टा C बाई 100 बराबर डेल्टा F बाई 180। ले, मैंने वो काटा नहीं भाई, सबका एक साथ लिख रहे हैं। तो देख, ये तो आ गया 25, ये 100 बराबर डेल्टा F बाई 180। तब भी खेला वही है। कितना ये कट गया सर? और ये कितनी बार कट गया? ये 5 से 5 बार और 5 से 2 बार और ये 9 बार, ये आ गया 45। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, किसी को भी यूज कर। वो कहता एक और करते हैं फिर, र्यूमर का ले, र्यूमर का भी, किसी का भी बोल। डेल्टा R बाई 80, र्यूमर का ये ले, र्यूमर का भी। ये ताप के लिए, बिल्कुल याद रखे जो गलती मेरे से हुई, ये ताप के लिए है और ये तापांतर के लिए है, ये तापांतर के लिए है। अब बता, कभी जीवन में भूल जाए तो
बच्चा ताप तो निकाल लेता है, पर तापांतर में जैसे मैंने गलती करी, अचानक से तापांतर आ जाए भैया, गलत हो जाता है। कर पाएगा? एक क्वेश्चन कर दे, एक क्वेश्चन कर दे। 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापांतर का मान केल्विन में तापांतर होगा, केल्विन में तापांतर होगा। जल्दी कर दे भाई, जल्दी कर दे बेटा। नोट करवा दूंगा अभी, ये कर दे बस। क्या तुझे नहीं पता डेल्टा एफ बटा 180 बराबर डेल्टा के बाई 100? नहीं आया रे? ओ भाई आयो। 18 बटे 180 बराबर डेल्टा के बाई 100। ये कट गया, एक 10 इधर, डेल्टा के आ गया 10 केल्विन। 10 10 10। छापो मार ले जिसने नहीं मारो है, छापो मार ले बेटा। ला टेम्परेचर का कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैंने कहा ना स्कोरिंग है पूरा खेला, टिप्स पे करा दूंगा। अभी तक चाय नहीं आई, देखो। हाँ हाँ, कॉपी हो गया? कर ले, कर कॉपी कर, कॉपी कर। कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर लिया ये बिल्कुल पूछा जाता है बेटा, पूछा जाता है और बहुत आसान है। अच्छा इसको अभी कॉपी करें। अगला क्वेश्चन मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं भाई, अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको कि C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। तो C बराबर 5 बटे 9 F माइनस 32 बटे 9 इंटू 5। तो ये हो गया क्या हमारा y बराबर ये 5 बटे 9 x माइनस सी, यानी कि ये जो सी भी जो भी होगा 32 बटे 9 इंटू 5। तो y बराबर एम एक्स माइनस सी, एम का मान भी निकाल देते हैं, 5 बटे 9 होगा। और ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। एक कप टी मैंने पी, ही कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, चिंता ही मत कर। कॉपी करता चल। अरे भाई बहुत सारे हैं, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुए हैं भाई। अगला क्वेश्चन अगर कोई गलत कर लेना, ए कालू, अगला क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर लिया ना तो देख लेना। अरे बिल्कुल पूछा जाता है नीट में भैया, ऐसे ही थोड़ी करा रहा हूं। अब एक बालक है ना, 100 को क्यों काटा? अभी मत काट, बाद में काटना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन का पार्ट। कट गया बेटा, -32 कट गया, उसकी कैलकुलेशन बताई थी तुझे, -32 कट गया। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? चल भाई कर दे। 30 सेकंड का पोल है। एक वस्तु के सेल्सियस ताप और फ़ारेनहाइट के बीच खींचे गए ग्राफ AB में प्रदर्शित है। ढाल क्या देगा? ओ भैया ढाल क्या देगा रे?
ढाल क्या देगा? बेटा ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला कि अपनी कहानी मैं आपके सामने सुनाऊं। और जीवन में देखिए, मेरी बात सुनिए, साला सफल मेहनत ऐसी करो कि कभी किसी मंच में अगर आप खड़े हो तो आपकी कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। आपको अगर ऐसी मेहनत चाहिए कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, या फिर ऐसी सफलता चाहिए कि साला सफलता तो मिल गई, भगवान भरोसे इधर उधर, वो सबको नहीं मिलती है, पर क्या ही मतलब भैया कि आप दो चार लोगों को भी मोटिवेट ना कर पाओ। तो मेरा परम सौभाग्य है भैया कि मैं देश के इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिलता है। और पीडब्ल्यू का तो भाई मैं दिल से आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका मिला। हाँ भाई, कई आंसर हैं। 5/9 ना, बहुत बढ़िया। अरे गधेड़ा, 71% दिए आंसर। ये अभी अभी सिखाया। सेल्सियस और फेरेनाइट का जो ग्राफ है उसका ढाल 5/9 देता है। अरे गधा, ये सेल्सियस और फेरेनाइट का ग्राफ है, हाँ, तो इसका ढाल क्या देगा? 5/9। अरे भैया चरण कहाँ है तुम्हारे? अगला, मुझे लगता है कि ये आप कर लोगे। ऑक्सीजन -183 पर उबलता है। यह तापमान फेरेनाइट में लगभग होगा। होमवर्क में टाइम पास नहीं करेंगे भैया, टाइम पास नहीं करेंगे। हाँ भाई, ये बेहतरीन क्वेश्चन। अपना नया स्केल बना लिया भैया, इसको 11 स्टार लगा लेना। देख भाई, दो थर्मामीटर एक्स तथा वाई पर अंकित हिमांक क्रमशः 15 और 25 तथा क्वथनांक 75 और 125 हैं। जब एक्स थर्मामीटर में 60 डिग्री है तो वाई में क्या मान होगा? नए स्केल बना लिए भैया, तो यहां पे C-0/100 F-32/100 नहीं लगेगा। कालो स्केल बना लेता तो भैया वो कहानी है। फॉर्मूला कौन सा? स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बराबर नियत। दो स्केल है, 2 बार करना पड़ेगा। ट्राई करे, समय है आपके पास। बेटा मैंने कहा था ना, अपना नया स्केल बना लेता है एग्जामिनर, अपना नया स्केल बना लेगा। अरे बफरिंग हो रहा है। आप करे बेटा, समय 2 मिनट बढ़ा दूंगा मैं, बफरिंग हो रहा है अब। हो जाएगा बेटा, अभी सही हो जाएगा। हाँ, समय बढ़ा दिया है, पोल करवाऊंगा भाई मैं इसका। 2 मिनट का समय आपको दिया है मैंने, हटा रहा हूं मैं ये और पोल स्टार्ट करता हूं। 30 सेकंड का आपके पास ये भी समय है। आप एक बात बताइए, ए बेटा, बेटा ये एक्स स्केल है और ये वाई स्केल है। सामने देख रहे, सामने देख, ए गधेड़ा, ये एक्स ये वाई पर अंकित हिमांक इसका 15 है और इसका 25 है। देख ध्यान से। तथा क्वथनांक इसका 75 है और इसका, ओ भाई कहां है रे, 125 है। अब एक्स पर स्केल की रीडिंग देख बेटे, देख एक्स पर स्केल की रीडिंग, स्केल रीडिंग कितनी है सर? 60 है। तो वाई पर बतानी है, वाई का मान निकालना है। तो यही तो लगेगा भाई। देख,
इसके लिए लगाते हैं, एक्स के लिए स्केल रीडिंग कितनी है 60 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 15, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 75 माइनस 15 बराबर वाई के लिए लगाते हैं स्केल रीडिंग वाई, फ्रीजिंग पॉइंट 25, बॉइलिंग पॉइंट 125 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 25, लगाना आया। अरे भैया ऐसे ही लगाए थे हमने, एक्स के लिए लगा वापस स्केल रीडिंग 60, फ्रीजिंग पॉइंट 15, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, वाई के लिए स्केल रीडिंग वाई, फ्रीजिंग पॉइंट 25, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बोल हाँ या ना, सोल्व कर ले। अब 60 में से 15 गया तो भाई तो 50 45 बटे 75 में 15 गया तो 60, वाई माइनस 25 बटे 100 ये कट गया, तो मुझे लगता है 450 बटे 6। गड़बड़ किया क्या रे मैं मास्टर? ओ भैया थोड़ा कैलकुलेशन देख तो, 60 में से 10 गया तो 50, 5 गया तो 45 एकदम सही है, 75 में से 15 गया तो 60 सही है, y माइनस 25 ये 100 एकदम सही है भाई, सही है हाँ बराबर y माइनस 25। काटो पीटो इसको, 450 बटे 6 प्लस का 25 बराबर y, सही है। कितो आ रहे हैं भाई, करो भैया। अरे सही है ना, अरे बाकी तो सही है भाई, सही है। 75 प्लस 25, ये 75 प्लस 25 कितना 100। सी इज द करेक्ट आंसर, सब एकदम सही है बेटा। कुछ गधे कह रहे हैं कि साहब गलत हैं, 68% लोग कर पाए हैं, बाकी देख ले भाई, समझ आ गया होगा जिनका गलत हुआ है, जिनका गलत हुआ है उनको समझ आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि टेम्परेचर निकालने में आपने महारत हासिल कर ली है। तापांतर पूछे तो आता है, तापमान पूछे तो आता है, नया स्केल बना ले तो भी आता है। बोल हाँ या ना। तापांतर पूछे आता है, ताप पूछे आता है, नया स्केल बना ले तो भी आता है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दे भाई फटाफट। अब हाँ या ना में जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें, बस इतना ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, चिंता ना करें। लीडर बोर्ड में दीप्ति, अंकित, राजा, कशिश, महावीर, फरहान, पल्लवी, दिव्या, श्रियांशी, रिया। टेम्परेचर में मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होगी। ओ भाई मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कैसे पढ़ना है ये रिवीजन अभी क्लास के बाद कर लेना जो भी टाइम मिलता है, और टेस्ट का भूलना मत। टॉपिक वाइज तैयार कर लेना, फ्लूइड को और सॉलिड को टॉपिक छांट ले, और इन 5-6 दिन में तो टॉपिक वाइज तैयार करके जा बढ़िया से एकदम। लाया तो बहुत सारी चीजें था, पर आज तुम लोगों ने पढ़ाने दिया नहीं भाई, तो तुम कुछ मत करो। डीपीपी में बेटा मैं बता दूं, आज डीपीपी जो मिलेगी उसके क्वेश्चन सारे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उतना पढ़ाया ही नहीं। तो डीपीपी में ताप वाले प्रश्न करें, बस ताप मापी वाले। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच। वीडियो कॉल कल करेंगे बेटा, एक दिन में इतने काम मत कराओ यार भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।